15 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसे मुकदमे पर सुनवाई है जो देखने में सिर्फ एक प्रॉपर्टी विवाद लगता है। स्टेट वर्सेस सर शोभा सिंह एंड सन्स। यहाँ स्टेट यानी भारत की केंद्र सरकार, ये एम्बेसडर होटल की प्रॉपर्टी का विवाद है। सरकारी जमीन पर बना एक होटल जिसे खाली कराने का निर्देश भारत सरकार दे चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ एक होटल का नहीं है। सवाल है, क्या आजादी के लगभग 80 साल बाद भी नई दिल्ली के बीचों बीच ब्रिटिश दौर की लीज व्यवस्था चल रही है और क्यों चल रही है? क्या अंग्रेजों द्वारा दी गई जमीनें अब वापस भारत सरकार के पास आ सकती हैं? और क्यों इस मामले की चर्चा इतिहास के उन पन्नों तक पहुंच रही है जहां शहीद आजम भगत सिंह के मुकदमे का भी उल्लेख मिलता है? नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। उन्नीस 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली लाई जाएगी। इसके बाद नई दिल्ली की योजना बनी। हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ प्लेस, सरकारी कार्यालय, बंगले, चौड़ी सड़कें, यानी एक बिल्कुल नया प्रशासनिक शहर तैयार किया गया। इस निर्माण कार्य में कई बड़े ठेकेदार जुड़े। इन्हीं में से एक प्रमुख नाम था सर शोभा सिंह। उन्हें नई दिल्ली के निर्माण कार्य से जुड़े बड़े बड़े ठेके दिए गए। शोभा सिंह, इतिहास के पन्नों में उनका नाम भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की घटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ गवाही दी थी और ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन्हें इनाम के रूप में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इसलिए उनके नाम के आगे सर की उपाधि जोड़ी गई। ब्रिटिश सरकार के अंदर उनकी इतनी पैठ थी कि नई दिल्ली के निर्माण कार्य के ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट उन्हीं को दिए गए। और इसी दौरान सर शोभा सिंह ने कई जमीन और प्रॉपर्टी लीज पर ब्रिटिश सरकार से ले ली। और ये प्रॉपर्टी कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें आधी नई दिल्ली का मालिक बोला जाता है। यहाँ तक कि इसी लुटियन जोन में एक जगह है सुजान सिंह पार्क। सबसे पॉश इलाकों में से है ये इलाका दिल्ली का। ये सर शोभा सिंह के पिता के नाम पर बना है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी व्यवस्था यहीं पीछे छोड़ गए। और ये हमारी बदकिस्मती है कि अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था को हम दशकों तक ढोते आए हैं। जो व्यवस्था 15 अगस्त 1947 से पहले थी, वही व्यवस्था चलती आ रही है। अंग्रेजों के साथ लीज किन शर्तों पर हुई, क्यों हुई और क्यों इस लीज को कंटिन्यू किया गया, इस बात की पड़ताल करने की कोशिश कभी भी नहीं की गई। लेकिन अब मोदी सरकार कर रही है इस पूरे मामले की, इस पूरी लीज प्रक्रिया की पड़ताल। और इसी कारण से अब एम्बेसडर होटल को खाली करने का आदेश मोदी सरकार ने दिया है। वर्तमान विवाद पर आते हैं। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि कुछ संपत्तियां सरकारी जमीन पर लीज के आधार पर दी गई थी। सरकार का दावा है कि कुछ मामलों में लीज की मूल शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इसी क्रम में दिल्ली के प्रसिद्ध होटल एम्बेसडर को लेकर कार्रवाई शुरू हुई। सरकार का कहना है कि जिस जमीन का मूल उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए था, उसका बाद में व्यावसायिक उपयोग यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपयोग अब किया जा रहा है। इसी आधार पर लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO ने कार्रवाई शुरू की और अब होटल को खाली कराने का निर्देश दिया जा चुका है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है। मामला अदालत पहुंचा, निचली अदालतों में सुनवाई हुई। इसके बाद जिला अदालत में भी विवाद पहुंचा। अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है। 15 जुलाई 2026 को इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई प्रस्तावित है। यही तय होगा कि क्या सरकार की कार्रवाई कानून के अनुरूप है या फिर लीज धारक पक्ष की दलीलें ज्यादा मजबूत हैं।
ये सिर्फ एम्बेसडर होटल की बात नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सरकार इस तरह के मामलों में सफल होती है तो नई दिल्ली की कई अन्य पुरानी लीज संपत्तियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। नॉर्थ प्लेस, जनपद, बानाखम्बा रोड और लुटियंस दिल्ली के कई हिस्सों में ऐसी अनेक लीज संपत्तियां मौजूद हैं। हालांकि हर संपत्ति का डेफिनेटली मामला अलग होगा, लेकिन प्रत्येक विवाद का निर्णय उसकी लीज की शर्तों और न्यायालय के आदेश के आधार पर होगा। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम समझें, ये सिर्फ एक होटल का मामला नहीं है। ये मामला है ब्रिटिश हुक्मरानों के बनाए व्यवस्था पर चोट करने का, उस डायस्पोरा पर अटैक करने का जो अपने आप को आज भी सरकार, कानून और सबसे महत्वपूर्ण देश से ऊपर समझते हैं। जिमखाना क्लब, एम्बेसडर होटल, इनसे सवाल पूछने का मतलब है आने वाले वर्षों में ऐसे और मामले सामने आएंगे, क्योंकि सरकार साफ तौर पर उन सभी तौर तरीकों, व्यवस्थाओं और वर्ग पर प्रहार करना चाहती है जो ब्रिटिश हुकूमत की बनाई हुई है। क्या ब्रिटिश दौर की लीज व्यवस्था की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।